दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जी नमस्कार दोस्तों, आज की हमारे टेक मास्टर एजुकेशन चैनल की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जितने भी हमारे पुराने कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हमारे एजुकेशन चैनल से, वो सब जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लास चल रही है और चैप्टर भी आपको याद होगा, हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट के चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और सबसे पहली खास बात आज की ये है कि आज भी हमारा जो थीम है आज की क्लास की, वो भी प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग ही आज भी हम लोग प्रैक्टिकल की कुछ कंसेप्ट्स आपसे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास भी हमारी प्रैक्टिकल से रिलेटेड रही थी, तो आज भी एक खास है आपके लिए कि प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स को हम आपके सामने लाए हैं। और कुछ कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहला जो कंसेप्ट है हमारा कि दो वेरिएबल की वैल्यू को हम कैसे स्वैप करते हैं, यानी कि स्वैपिंग कंसेप्ट हम आज की क्लास में देखेंगे प्रैक्टिकली। और दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो मैथमेटिकल कंसेप्ट का काफ़ी हॉटेस्ट टॉपिक माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो उसके थ्रू हम रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोनों टॉपिक बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन के लिहाज से। तो पूरे इंटरेस्ट के साथ आप क्लास को आप एंजॉय करें और अपने साथियों से भी ये क्लास आप शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। कुछ लोगों तक ये नॉलेज नहीं रहनी चाहिए। और चैनल के प्रोत्साहन के लिए आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है, आप लोग चैनल को आप जो है सभी तक आप सेंड करने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, प्रॉब्लम्स आप ज़रूर शेयर करें। आज की क्लास के जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग फोकसली पूरी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हुए मेंटली और फिजिकली आप पूरी तरह से प्रेजेंट रहिए क्लास के अंदर। तो आज की क्लास को आप एंजॉय करें और सीखें टॉपिक प्रैक्टिकली। जी हाँ, वैल्यू स्वैपिंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दोनों आज के टॉपिक हैं। आइए फटाफट हम लोग अपनी क्लास के अंदर प्रैक्टिकली सीखते हैं। आइए। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। ये सी स्टार्ट कर दी हमने आपके लिए। और पहला जो हमारा एग्जांपल है स्वैपिंग का, कि दो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ है वो हमें स्वैप करनी है। और ख़ास बात यह है आप बिना किसी थर्ड वेरिएबल की करनी है। तो कैसे होगा वो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एक टाइटल डाल लेते हैं, प्रोग्राम टू swap, it means interchange values of two variables। हेडर फाइल्स डाल लेते हैं हम लोग, हैश इंक्लूड stdio और हैश इंक्लूड conio.h, void main, एक वेरिएबल x और y बना दिया हमने। आप वेरिएबल कुछ ही बना सकते हैं, मैंने x और y लिया है। स्क्रीन क्लियर के लिए CLR और x की वैल्यू इनपुट करने के लिए हमने एक मैसेज टाइप कर दिया, एंटर एनी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू सेमीकोलन। और इसको हम लोग स्कैन कर लेते हैं, स्कैन f। इसी तरह से हम लोग y को स्कैन करने के लिए एक मैसेज टाइप कर लेते हैं और इसको भी हम स्कैन कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग वैल्यू को इंटरचेंज करने के लिए। खास बात यह है कि हमें किसी थर्ड वेरिएबल की हेल्प नहीं लेनी है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या रखा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एंड वाइज दोनों की वैल्यू हमने ऐड कर लिया x के अंदर। और फिर y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई रखा। और इसी तरह से फिर x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई रखा। ये तीन हमने लाइन रखी और इन्हीं के थ्रू आपकी वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी वेरिएबल्स की जो हमने रखी है। आप वैल्यू कुछ भी रखें, फिलहाल हमने जो वेरिएबल्स बनाए हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, इसलिए वैल्यू इंटीजर रखें आप चाहे कुछ भी। इन्हीं तीनों स्टेटमेंट से वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। आप इसको टेस्ट करके देखेंगे। इसके बाद हमने इसको प्रिंट भी करना है।
मैसेज डाला आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ y आफ्टर स्वैपिंग विद y वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, और इसी तरह से हमने y के लिए भी एक मैसेज बनाया और इसको हमने यहाँ पे फंक्शन और ये क्लोजिंग ब्रेस, ये हमारा वर्ड में ऑफ हो गया। एक स्पेलिंग हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं जी। अब आप इसको रन करके देखेंगे। अगर कोई एरर चेक करनी है तो आप Alt प्लस F9 की हेल्प लें। वार्निंग 0 और एरर 0, कंट्रोल प्लस F9। मैसेज आ गया एंटर वैल्यू ऑफ x, मैं x की एक वैल्यू रख देता हूँ 10, y की एक वैल्यू रख लेते हैं 20। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे x की वैल्यू इंटरचेंज होके 20 हो चुकी है और y की वैल्यू इंटरचेंज होके 10 हो चुकी है। एक बार फिर से रन करके देखते हैं और कोई नेक्स्ट कोई न्यू वैल्यू डाल के देखते हैं। इस बार हमने एक वैल्यू रखी x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू हमने रखी 50। जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो x की वैल्यू 50 हो चुकी है और y की वैल्यू 25 हो चुकी है। इस तरह से आप वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे बिना किसी थर्ड वेरिएबल की। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पूरे प्रोग्राम को आप अच्छे से वॉच कर लीजिएगा और इसको आप टेस्ट करिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं, वो जो हमें डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं। यह प्रोग्राम टू कैलकुलेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हेडर फाइल्स स्पेसिफाई की हमने। math.h एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक मैथ फंक्शन हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। ये आपके लिए कुछ नया है इस प्रोग्राम में, void main। और 3 वेरिएबल हमने क्रिएट किए a b c, और ये हमारा 4 डिस्टेंस के लिए डिस, और 2 रूट हमारे कैलकुलेट होंगे, रूट 1 और रूट 2। और CLR SCR printf एंटर एनी वैल्यू ऑफ a b एंड c। ये हमने 3 लगाए हैं यहाँ पे %f, क्योंकि a b c तीनों के तीनों हमारे फ्लोट टाइप के हैं। यहाँ a b c को स्कैन किया। हम लोग जो हमारा डिस वेरिएबल है यानी कि डिस्टेंस के लिए, इसको हमने कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन फॉर्मूला बना है हमारा b² - 4ac, स्क्वायर के लिए b को 2 बार मल्टीप्लाई किया -4ac मल्टीप्लाई किया, यानी कि b² - 4ac कैलकुलेट हुआ DIS के अंदर। और इसको हमने चेकआउट के डिस्टेंस अगर 0 से लेस देन निकल के आती है तो प्रिंट कर देते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। जी हाँ, ये प्रॉपर मैसेज आ जाएगा। और अगर डिस्टेंस वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तो हम लोग एल्स में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट रूट निकालते हैं हम लोग -b + SQRT निकाला हमने। SQRT एक मैथ फंक्शन है, इसी के लिए हमने हेडर फाइल ऊपर लगाई है कोनियों के नीचे, आप जो देख रहे हैं SQRT फंक्शन लगाया स्क्वायर रूट के लिए। ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, C की लाइब्रेरी से लिया गया है। और DIS जो लिखा गया है इसका मतलब यह है यहाँ पे b² - 4ac के जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट निकलेगा और डिवाइड बाय 2a हो जाएगा। ये है हमारा रूट 1 का केस, जो पॉजिटिव रूट कैलकुलेट किया जाता है। और सेकंड रूट 2 निकाल लेते हैं हम लोग -b, इस बार माइनस जो आएगा निगेटिव जो बिल्कुल सेम उसी तरह से। और ये दोनों के दोनों रूट कैलकुलेट किए गए हैं और दोनों को हमने प्रिंट भी किया है। आप देख रहे हैं रूट 1 = %2f, 2f का मतलब ये है यहाँ पे डेसिमल की 2 प्लेसेस तक रिजल्ट आएगा। ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब हमने आपको फॉर्मेट बनाना सेट करना सिखाया था हमने फ्लोट डेटा टाइप के लिए। रूट 1 और रूट 2 दोनों को हमने यहाँ पे प्रिंट किया और ये एल्स ऑफ हो गया और इस तरह से गेट ch ऑफ हुआ और यहीं पे हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। हम इसको चेक कर लेते हैं। Alt + F9 के साथ वार्निंग और ऐड दोनों 0, कंट्रोल + F9 के साथ हम लोग चेकआउट करते हैं। जी हाँ, एंटर एनी वैल्यू ऑफ a b एंड c, इन तीनों के लिए हमें वैल्यू डाल लेते हैं। एक वैल्यू हमने a के लिए डाली, फिर हमने एक वैल्यू b के लिए डाली और एक वैल्यू हम लोग निगेटिव डाल लेते हैं c के लिए।
और ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, √1 और √2 दोनों कैलकुलेट हो गए हैं। एक बार फिर से रन करके देखते हैं, इमेजिनरी वैल्यू को हम लोग चेकआउट करके देखते हैं। सेकेंड टाइम फिर से रन किया, ए वैल्यू और ये बी की वैल्यू और सी वैल्यू हमने एंटर की। इस बार जो रूट्स हैं वो 0 से लेस देन है, इसलिए रूट्स और इमेजिनरी वाला जो मैसेज हमने दिया था वो यहाँ पे शो हो गया आपके लिए। इस तरह से आपको ये प्रोग्राम इस्तेमाल करना काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल है। इसमें इफ एल्स का भी इस्तेमाल हुआ है और एक अच्छा लॉजिक्स भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। एक हेडर फाइल जो एक्स्ट्रा math.h हमने इस्तेमाल की है वो बेसिकली SQRT फंक्शन जो हमने लगाया उसके लिए इस्तेमाल किया गया। इसको आप टेस्ट करेंगे, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल रहेगा आपके लिए, इसको आप यूज़ करें। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, बाकी की जो क्लास है वो जल्दी लेके हम लोग हाजिर हो जाते हैं। मैं अनुज आज की क्लास से विदा लेता हूँ और बस कोशिश करते हैं आप लोग सब सेफ रहें, खुश रहें और चैनल में जितने भी हमारे जो प्रयास हैं उसका फ़ायदा आपको मिलता रहे। आप अपने सभी फ्रेंड्स तक सबको आप सेंड करें। अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।